हेलो स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने एकविंशः पाठः सूक्तयः पढ़ा है। उसके प्रश्नों के उत्तर हम कर रहे थे, अभ्यास के प्रश्नों को। तो प्रश्न तीसरा है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसका पहला प्रश्न है कः स्वयं भ्रमति, कौन अपने आप भ्रमित होता है। तो इसका उत्तर है यस्य स्वधियो निश्चयो नास्ति सः स्वयं भ्रमति। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, अपनी बुद्धि, जिसकी अपनी बुद्धि स्थिर नहीं है वह अपने आप में भ्रमित होता है। यस्य स्वधियो निश्चयो नास्ति सः स्वयं भ्रमति। दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर ख, कः कस्मात् क्रूरतरः, कौन किससे भयंकर होता है। तो उत्तर है इसका खलः सर्पात् क्रूरतरः, दुष्ट सांप से भी भयंकर होता है। खलः सर्पात् क्रूरतरः, सर्प तो एक बार छोड़ भी देंगे परंतु दुष्ट व्यक्ति सर्प से भी ज्यादा क्रूर होता है। दुष्ट व्यक्ति से कोई बच नहीं सकता। फिर अगला प्रश्न है मतिमान नरः किम करोति। तो बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है। इसका उत्तर है न स्वल्पस्य कृते भूरे नाश येन मतिमान नरः। थोड़े के लिए अधिक को बुद्धिमान मनुष्य नष्ट नहीं करता है। थोड़े से लाभ के लिए अधिक लाभ को जो बुद्धिमान मनुष्य वह तिरस्कृत नहीं करता है। प्रश्न नंबर चौथा है प्रदत्त शब्दयः रिक्त सुक्ति पूर्ति कुरुत। दिए हुए शब्दों के द्वारा सुक्ति की पूर्ति करना है। लघुत्वम स्वल्पस्य जित क्रोधेन स्फुरति निश्चयो। पहला है न स्वल्पस्य कृते भूरि नाश येन मतिमान नरः। तो यहाँ पर स्वल्पस्य आएगा यहाँ पर। दूसरा है जित क्रोधेन सर्वम ही जगदेत द्विजीयते। जो क्रोध को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीतने की उसमें क्षमता होती है। फिर है पर सदनिविष्टः को लघुत्वम न याति। दूसरे के घर पर ज्यादा टिकना क्या होता है, अपमान का कारण बनता है। फिर है स्वधियो निश्चयो नास्ति यस्य सह भ्रमति स्वयं। जो स्वयं अपनी बात को ही वह जो नहीं समझ पाता है वह हमेशा भ्रम में ही रहता है। आपदि स्फुरति प्रज्ञा यस्य धीरः स एव ही। जो विपत्ति आने पर भी जो अपनी धैर्य नहीं खोता है अपना, वही जो पुरुष है वह सम्मान को प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 5 है यथा योग्यम योजयत। तो इसमें दोनों तरफ लिखे हुए हैं शब्द, इसको सही जोड़ना है। तो सुवर्णे, स्वर्ण का आएगा कांस्य, स्वर्ण और कांस्य दोनों धातुएं हैं। फिर सहते विपत सहत्रम। जो स्वाभिमानी मनुष्य होता है वह हजारों दुखों को सहन कर लेता है परंतु अपना अपमान सहन नहीं कर पाता। फिर तीसरा है क्रूरः। तो सर्पः, सर्प तो क्रूर होता है परंतु दुष्ट व्यक्ति सर्प से भी ज्यादा क्रूर होते हैं। संतः, संतः का क्या आएगा, परार्थ कुर्वाणाम। संत जो होते हैं दूसरे के भले के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फिर है परोपकारः, परोपकारः कर्तव्य। परोपकार करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 6वां, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। पहला है धीर पुरुषाणाम प्रज्ञा आपदि स्फुरति। जो वीर पुरुष, धीर पुरुष होते हैं, धैर्य रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो विपत्ति आने पर भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं और उस विपत्ति को सरलता से आसानी से पार कर लेते हैं। दूसरा है स्वर्ण कांस्ययोः ध्वनि सममेव भवति। सोने और कांसे की जो ध्वनि है वो समान होती है। तो यह जो वाक्य है यह सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ना आएगा। फिर है खल सर्पयोः मध्ये सर्पः क्रूरतरः अस्ति। दुष्ट और सर्प के मध्य में सर्प ज्यादा क्रूर है।
तो यह जो वाक्य यह सही नहीं है। सर्प और क्रूर व्यक्ति के की तुलना में जो सर्प जो है वो उससे ज्यादा दुष्ट व्यक्ति होता है। तो यह ना आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये वाक्य सही नहीं है। फिर अगला है माता देवता नाम देवतम ना अस्ति। तो ये भी वाक्य जो गलत है, क्योंकि माता देवता नाम देवतम अस्ति, है ना। देवता से भी ऊपर होती है माता का स्थान। माता का स्थान जो है देवताओं से भी ऊपर होता है। तो यहाँ पर भी जो वाक्य लिखा हुआ है सही नहीं है। आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम आगे के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।